जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। कैसे हो आप सब लोग? सुनील नागपाल जी जय गुरु जी, नितिन मल्होत्रा जी, ज्योति कपूर जी, नेहा, मीनू शर्मा जय गुरु जी। ठीक है, मीन्स जैसे थे अभी वैसे ही हैं। गुरु जी मेहर करेंगे, जल्दी ठीक होंगे। आप सबकी ब्लेसिंग्स हैं और गुरु जी का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद है, तो डेफिनेटली ठीक होंगे। जय गुरु जी। जज साहब की हाल चाल ਤੁਹਾਡੇ? तबीयत ठीक है? ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ 1 सेकंड ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ो। जय गुरु जी। हैप्पी हाउस नेहा, कैसे हो तुम दोनों? फोन भी नहीं करते, बिगड़े हुए बच्चे हैं। ओ थैंक यू सो मच मीनू। मैं सीरियसली बताऊं तो मैं तो वो कहते हैं कि आराम से सोई पड़ी थी। मुझे इन बिटवीन इतने सारे फोन कॉल आए और कहते कि गुरुजी अपने आप उठा देते हैं कि चल उठ जा आप। और ठीक 10:21 पे आज गुरुजी की कृपा से मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ। सो मम्मा का भी मेरे हस्बैंड के फोन पे फोन आया कि क्या बात है, इतने सारे मैसेज हैं ग्रुप के अंदर और वो जवाब क्यों नहीं दे रही है। तो वो कहते कि जब अभी बहू नहीं, बहू भी आपको जय गुरु जी बोल रही है। ओके, थैंक यू। जय गुरु जी। स्नेहा कैसी है बेटा? बिल्कुल, वो कहते कि बहू रानी आ जाती है ना तो सास बड़ी ढीली हो जाती है ना, आराम से सोती रहती है। फिर ऐसे ही शायद मेरे साथ भी हो रहा है। सो जय गुरु जी महाराज की बहुत सारी कृपा है और आप सब लोगों का इतना सारा प्यार भी है। एंड अच्छी बात है, मुझे याद करते रहा करो, है ना। याद करते रहोगे तो गुरु जी से भी बातें करते रहोगे और पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्स भेजते रहा करो, है ना। तो आज सीरियसली ऐसे हुआ, देखो पता है क्या, मैं आपको बताऊं। हाँ, सबसे पहले तो गुरु जी की मोस्ट फेवरेट आंटी, जिनको गुरु जी महाराज कहते थे कि ये मेरे पुराने जमाने की माँ है, मटकन आंटी का आज बर्थडे है 7 दिसंबर। सो गुरु जी उनको इतना 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 सारा ब्लेस करें और सारे मिल करके मटकन आंटी को हैप्पी बर्थडे विश करो। क्योंकि वैसे ही आंटी आज बड़ी थकी हुई होगी, उनकी भांजी की शादी थी आज। सो आज तो बिग सेलिब्रेशन चल रहा है, तो सारे मिल करके उनको विश करते हैं। लव यू टू ऑल ऑफ यू। और मेरे भी मतलब संगत के तो खैर है ही है, वो कहते हैं ना गावा अंकल ऐसे ना जाने कैसे। सो उनका भी बर्थडे है, तो गुरुजी इतना इतना ब्लेस करें। और मतलब सच्ची बताऊं, आज तो ऐसे वाला टाइम था कि सुबह तो मेरे को याद था तो मैंने कॉल करा, उसके बाद तो मैं सो गई। तो अभी फोन देखो, आज गुरु जी की कितनी ब्लेस ब्लेस बच्चों का फोन आया, मोनिका भाटिया का फोन आया और बेचारी मुझे फोन करके कह रही है अच्छा सो रही हो क्या? कोई बात नहीं, सुबह बात कर लेंगे, आराम से सो जा, आराम से सो जा। और फिर मतलब इन बिटवीन सभी के फोन आए, लेकिन मैं आज सीरियसली इतनी आराम से, कहते कि गुरु जी के जैसे ना गोद में सो रही थी, तो पता ही नहीं चला, है ना। सो गावा अंकल का भी फोन आया कि क्या बात है, आज तो कोई बर्थडे की विशेष भी नहीं है। कोई नहीं कल दे देना, एक ही बात है, सो रहे हो ना, सो जाओ सो जाओ। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, मेरे को एकदम से गुरुजी ने अपने आप जगा दिया। लेकिन तभी भी मैं ना उनकी बात सुन करके भी सो रही थी। लेकिन जब मम्मा का फोन आया ना कि इतने सारे मैसेज आ रहे हैं तो जवाब क्यों नहीं देती है, तो मैंने कहा यार अब उठ ही जा सोनिया, चलो इतने सारे प्यार करने वाले तो हैं, कम से कम मेरी माँ को भी देखने लग गए, है ना। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ रुचि, तू बता पापा कैसे हैं? सो चलो पहले हम बर्थडे विश करते हैं इन दोनों को। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुझे हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू,
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू आंटी, हैप्पी बर्थडे टू यू। और वो कहते ना, हाँ भी गावा अंकल का बर्थडे है, उनको भी विश कर देना, कोई भी नहीं भूलना, इतनी सारी विशेष जाने चाहिए। कहते ना, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, खुदा जिंदगी में कोई गम ना, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। सो गुरु जी इतना सारा ब्लेस करें, और गुरु जी की ब्लेसिंग्स इतनी सारी अपार कृपा है। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे सरिता मरकन आंटी, और हमारे गुरु जी की प्यारी मटकन आंटी, हैप्पी बर्थडे गाबा अंकल, और गाबा अंकल की एंटायर टीम जोड़ा घर की सभी को उनके प्यारे गाबा अंकल का बर्थडे मुबारक हो। गुरु जी को उनके लाडले बेटे का। एंड आई थिंक सॉरी, मैं गौरिका के बर्थडे पे भी लाइव नहीं थी आप लोगों के साथ। गुरु जी की प्यारी सी क्यूट सी पोती गौरिका, जिसने आई थिंक अपने 2 इयर्स कंप्लीट किए हैं और वो 3 साल की हो गई है। सो गुरु जी इतना सारा ब्लेस करे, सारे मिल करके गौरिका को भी बर्थडे विश कीजिए, क्योंकि वो कहते हैं हमारे गुरु जी की पोती है, छोटी सी नन्ही मुन्नी राजकुमारी हमारी। सो हमारे गुरु जी के जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जो हमारे इस गुरु परिवार नामक वंश को आपके बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे जब होंगे, जैसे कि हैप्पी के और बाकी सबके, सो ये लोग हमारे लिए बहुत अनमोल है। तो इन आने वाली जो न्यू जनरेशन है ना, उनके लिए भी गुरु जी की तरफ से बहुत सारी ढेर सारी प्यार, ब्लेसिंग्स और कहते हैं खुशियां हम हमेशा मांगते रहें। एंड आज तो गुरु जी की बहुत 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 असीम कृपा है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। तो यार और भी अगर किसी का बर्थडे है तो प्लीज जरूर बता दीजिएगा, फिर ना कहना कि किसी ने हमको विश नहीं किया, है ना। सो पूरे गुरु परिवार को जिनकी एनिवर्सरी है, जिनके बर्थडे हैं, सभी को ढेर सारी ब्लेसिंग्स। एंड आई थिंक आज के दिन राजू अंकल जो हैं हमारे, मतलब मंगला आंटी वाले राजू अंकल, उनके यहाँ पर भी आज की डेट पे हमेशा से वो ऑलमोस्ट ये कह लो कि फर्स्ट वेडनेसडे जो होता है ना दिसंबर का, तो वो उनके यहाँ सत्संग हमेशा होता है। सो आई डोंट नो कि उनकी एनिवर्सरी का होता है संजय अंकल की, या उनके क्या कहते हैं बर्थडे का होता है, लेकिन हम लोग वहां एकत्रित होते हैं, जिसकी आज इतनी सारी फोटोग्राफ्स आई हुई हैं। और मैं मटकन आंटी की लास्ट ईयर बर्थडे की भी आपके साथ शेयर करूंगी, मैं भूल गई थी। तो आप सब लोग को बहुत सारा गुरु जी की तरफ से ब्लेसिंग्स, ढेर सारा आशीर्वाद। एंड मैं खुद चाहती हूँ जल्दी जल्दी गुरु जी सत्संग स्टार्ट करें, जल्दी जल्दी ये सब कुछ ओके हो जाए, ये कोरोना शोना भाग जाए, तो हम सारे मिल करके फिर अच्छा सा सत्संग करें, नाच गाने करें। और गुरु जी ने चाहा तो न्यू ईयर जरूर सेलिब्रेट करेंगे। गुरु जी को पता है कैसे क्या करना है। और मंगला आंटी को गुरु जी इतना ब्लेस करे, बिल्कुल ठीक हो जाए। इनफैक्ट पूरे गुरु परिवार को गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार। एंड क्वेश्चंस की ना भरमार, इतने सारे वो कहते हैं कि आ चुके हैं। और मैं क्योंकि आप लोगों के साथ में थी भी नहीं लाइव, तो मैं आपको ना बस एक छोटी सी चीज कहना चाहती हूँ दिल से। अगर आप वो उस भजन को सुनोगे तो आपको शायद आपकी सारी उलझनों के सॉल्यूशंस मिलें और सारे सवालों के जवाब मिलें। कि ये सेवादार अंकल आंटियों के लिए भी है, गुरुजी के परिवार की, गुरुजी की बहुत सारी बेटियों के लिए भी है, और बहुत सारे, हाँ मैं आप लोगों के मैसेजेस देख रही हूँ मेरे ब्रदर के लिए। डबल आ रही है आवाज, मेरी आवाज डबल आ रही है आपको? आनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे रूम में तो नहीं आ रही। किसी ने कोई अपना वो फोन तो नहीं खोल के रखा हुआ आस पास में, जिसकी वजह से वो उसी की आवाज उसमें आ रही हो रिपीट, तो इसलिए ऐसे लगता है कहीं पर। एक बार मुझे बता दीजिए, वॉइस इज क्लियर? कुछ लोगों के मैसेजेस हैं आई थिंक कि आवाज डबल आ रही है। अच्छा चलो, जिन जिन की एनिवर्सरी है
उनके लिए गुरु जी की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई, गुरु जी की संगत को बधाई हो बधाई। सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। सो गुरु जी बहुत 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 ब्लेस करें। एंड मैं जैसे कि आप लोगों के साथ में शेयर भी कर रही थी कि अभी कि आप प्लीज वो वाला जो शब्द है कि सब गोविंद है ना, तो उसको आप सुनिए। जब आप सुनोगे तो आपको रियलाइज होएगा कि जब सभी के अंदर ही गोविंद है, सभी में गुरुजी महाराज, सभी में ईश्वर विराजमान है, तो हम किसी को हर्ट करें क्यों। और अगर कई बार हमारे को कोई कुछ गलत बोल देता है, दुख देता है, कुछ भी ऐसा बोलता है जिसकी वजह से हम हर्ट होते हैं, सो हमेशा मन में ये चीजें सोचे कि वो जो भी कर रहा है वो ईश्वर कर रहा है, और ईश्वर के साथ तो किसी भी बात की कोई लड़ाई या जिद या बहस होती नहीं है। एंड मेरे क्यूटी से बच्चे जो मेरे ग्रुप की एडमिन, मतलब ऐसी बुराई के टाइम में तो नाम लेना नहीं चाहिए, बट बच्चे हैं मेरे, तो मैं चाहती हूँ आप लोग उनके लिए भी अरदास करो। अब बच्चे हमारे दोनों कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, तो जी उनको भी बहुत ब्लेस करें, वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। और बहुत सेवा करी है उसने गुरुजी महाराज की। और कहते ना कि इतनी सेवा हम करते हैं तो सेवा का तेरा भाना मीठा लागे। गुरुजी अगर ये फल दे रहे हैं तो शायद इसमें भी कोई भलाई होएगी। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग है। पता नहीं कितना बड़ा संकट, कितना बड़ा कष्ट छोटे से डाल रहे हैं। और एक चीज और रिक्वेस्ट करते हुए कहना चाहूंगी कि मैं अपने लिए भी कहती हूँ, पर मैं अमल कर नहीं पाती हूँ। और लेकिन हाँ, मुझे भी ये चीजें सोचनी चाहिए, क्योंकि अगर सपोज करो ऐसा टाइम है कि ये कोरोना की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं लोगों को, तो उनके साइड इफेक्ट्स भी हो रहे हैं, तो कोशिश करें कि जितना हम बच सके वो हम बचें। एंड जज साहब ਤੁਸੀਂ आ जाओ यार, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਭਜਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਿੱਥੇ ਹੋ? हाय रुचि, हाउ आर यू? पापा कैसे हैं बाबू? सरिता मारवा, ओके। जय गुरु जी आंटी। बिल्कुल आंटी, आप सब लोगों की ब्लेसिंग्स हैं। हैप्पी शर्मा, यस क्लियर है। नहीं क्या नहीं बाबू, आवाज डबल नहीं आ रही या आवाज क्लियर आ रही? क्लियर है आपकी वॉइस, ओके। सो मतलब कहते हैं कि हर एक इंसान के अंदर ईश्वर का रूप देखना चाहिए। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। और आज ना मैं आपके एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से, स्टोरी भी क्या है ये, वैसे मन में अभी बैठे बैठे आ गया, तो उसके माध्यम से मैं बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो अपने दिल से क्लियर करना चाहती हूँ। जो लोग लिखते हैं या जो ये जैसे होता ही है, मैं आपको बताऊं तो ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ये तो स्पेशली हम लोगों की फैमिली में जितने भी हैं, उनकी सोच, उनके थॉट्स, उनके वो थॉट प्रोसेस ऐसे होते हैं कि ये इन चीजों में बहुत बिलीव करते हैं। एंड ऐसा नहीं है, मैं भी करती हूँ। मेरा ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये मानती हूँ कि ग्रह चक्र होता है, ग्रह दशा होती है, बट अगर ग्रहों की चाल किसी को सीरियसली कैलकुलेट करनी आती है तो उसका बहुत लाइफ के ऊपर बहुत 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 इफेक्ट पड़ता है, बहुत प्रभाव होता है। एंड एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सभी से कि हम लोग जब ग्रुप्स के अंदर जुड़ते हैं, आज ही मेरे पास होशियारपुर से एक कंप्लेंट आई है एक छोटे से बच्चे की, नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि उसको ऑलरेडी बहुत ज्यादा गुरुजी की ब्लेसिंग से, एज पर माई ड्यूटी, जैसे मेरी आदत है कि जब मेरे पास कॉल्स और मैसेजेस आते हैं तो मैं एक बार अलर्ट जरूर करती हूँ और एक चांस जरूर देती हूँ। बट फिर भी मैं आप लोगों को कहूंगी कि कोई हमको डिच करता नहीं है, एक्चुअली में हम होना चाहते हैं, हम हो जाते हैं। जब गुरुजी महाराज साक्षात विराजमान है अपने ब्यास गद्दी पे, गुरुजी महाराज
हर पल हर जगह विराजमान है। और गुरुजी हर पल ये चीजें रियलाइज कराते हैं, हमको मैसेजेस देते हैं कि जो संगत है उनसे नहीं, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है, गुरुजी से जुड़ना है। संगत से जुड़िए, संगत से प्यार कीजिए, लेकिन हर संगत में गुरुजी महाराज को देखिए। लेकिन ये बात बिल्कुल मत भूलिए कि करन करावन आपो आप, इस मानस की क्या है जात। और सबसे बड़ी बात कि जो होगा, जो करना है वो गुरुजी महाराज ने करना है। तो डायरेक्ट कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से जोड़ना है, लोगों की बातों में नहीं आना। अगर और गुरुजी कहते सी किसी गरीब के भूखे के मुंह में रोटी डालना गुरु नानक की गुल्लक में डालने जैसा होता है। सो ये सोच करके कि कोई मंदिर के बिहाव पे, मंदिर के नाम पे जो लोग आपको मिसगाइड करते हैं, जो आपसे सेवा मांगते हैं, आज मैं बड़ा, और मैं कॉल नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हो सकता है कि भैया भी सुन रहे हो, नामधारी अंकल से, नामधारी भैया से, कि उनकी टीम का एक फ्राइडे का सेवादार है जो लोगों को मिसगाइड कर रहा है, जो अपने आप को आपकी टीम का सेवादार बताता है और लोगों को मिसगाइड कर रहा है कि मंदिर जो है उनसे ये सेवा ले रहा है, वो मांग रहा है कि हम कोरोना की वजह से लोगों को पंप बांट रहे हैं, और वो कहते हैं कि मैं नामधारी अंकल की टीम का हूं। तो आई रिक्वेस्ट यू भैया, मैं तुहानू कॉल नहीं कर पाई हाँ, लेकिन तुसी देखो मुंडा कौन हैगा, तुहानू मैं नाम और वो मैसेज करांगी। ते इदां दे बच्चियां नू बिल्कुल सेवा तो बाहर कड्डो, और इदां दे बच्चियां नू थोड़ा एक सबक जरूर होना चाहिए ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ गलत कर रहे ने, और ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ करके मतलब शायद उसनू पता नहीं है कि तुसी भी मेरे वीर जी हो, राजीव भैया भी मेरा वड्डा भरा है। सो सारियां दे नाम मैनू सुना रहा सी कि मैनू राजीव अंकल ने इदा किया, मैनू फलाने ने इदा किया, जबकि मैनू पता है कि मेरे भरा किदा दे हैगे है और वो की कर सकते की नहीं कर सकते, और मंदिर इदा दी कोई सेवा नहीं लेंदा। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज लोगों की बातों में आ करके कोई मनी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है कि वो मंदिर से सेवा उनको मिली और मंदिर के लिए वो फंड इकट्ठा कर रहे हैं। मंदिर के पास इतना सफिशिएंट फंडिंग है, अगर उनको किसी के हेल्प करनी है, कोई ट्रीटमेंट्स कराना है, तो उनको लोगों से 2-2, 300, 500 रुपए इकट्ठे करने की जरूरत नहीं। सो प्लीज किसी को कोई पेटीएम मत कीजिए, किसी को कोई मनी ट्रांसफर मत कीजिए, स्पेशली उन लोगों को तो बिल्कुल मत दीजिए जो आपको मंदिर के बिहाफ पे, मंदिर के नाम पे करते हैं। सो वो मेरी एक उस बच्चे के लिए भी, क्योंकि कहते हैं ना कि ठीक है, जबकि आंटी ने मुझे बताया, कहते कि ऐसा नहीं है, हम आंटी 5वीं 6ठी बार होने के बाद आपको आज कंप्लेंट करें कि हमको ऐसा फील हो रहा है कि वो लड़का अपने लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है, तो वो हमसे रोज मंदिर के नाम पे पैसे लेता है। एंड ये जो लोग ग्रुप्स बना के बैठे हुए हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के ग्रुप्स है, चाहे वो गुरुजी महाराज के फेसबुक ग्रुप्स है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मंदिर के बिहाफ पे, मंदिर के नाम पे अगर कोई ऐसे मैसेजेस डाल रहा है कि आप फंड इकट्ठा करो या पैसा दो, तो आप किसी ऐसे बंदे को रिमूव कीजिए, ब्लॉक कीजिए, एंड संगत को मैसेज उल्टा आप शेयर कीजिए कि ये इंसान आपसे पैसे मांग रहा है, तो ऐसे लोगों को नहीं देने हमको, ठीक है। कोई दुख में या तकलीफ में आपको पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा है कि हाँ उसको कोई अपनी हारी बीमारी के लिए, कोई मेडिसिन के लिए, कोई अपने बच्चों के लिए कोई जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, और वो अपने लिए आपको अप्रोच कर रहा है, ऐसे लोगों को बिल्कुल दीजिए। हम लोगों के पास में अगर हमारे पास है और हम दे सकते हैं तो डेफिनेटली हमें देना चाहिए। वी हैव टू सपोर्ट आवर गुरु परिवार। लेकिन जो ऐसे मिसगाइड करके पैसे मांग रहे हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल आप अपने से अलग कीजिए, ऐसे लोगों को गुरु परिवार के अंदर मत आने दीजिए। थोड़ा सा सुना दो भजन, कौन सा भजन सुना दूं? थोड़ा सा तो कुछ होता ही नहीं है मेरे पास, तो बहुत 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 सारे वाला होता है, बिल्कुल सुनाऊंगी। एंड जज सब जे तुसी इत्थे हैगे हो तो मैनू एक बारी मैसेज पाओ प्लीज। सो गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, फिर से वंस अगेन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि गुरु जी के नाम पे कोई भी आपसे कोई फंड्स इकट्ठे करना चाहता है, पैसा मांगता है, उनको मत दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता वो छोटे बच्चे जो अपने पेरेंट्स के लिए ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, वो क्या कर रहे होंगे, वो आप लोगों को पागल बना रहे हैं।
तो ऐसे लोगों के साथ में इंटरेक्शन मत कीजिए, बच्चों को बिगाड़िए मत, क्योंकि आपसे मिला हुआ पैसा पता नहीं वो कहाँ जा करके उसका गलत यूज करेंगे। सो कोई बात नहीं रुचि, ठीक हो जाएंगे पापा, सो डोंट वरी। एंड मैं आपके साथ में एक चीज शेयर करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैसेजेस आए थे, तो वो क्या है, जैसे मैंने बोला कि सब गोविंद है, क्यों कहते हैं, क्योंकि सच में हर एक इंसान के अंदर ईश्वर के रूप को देखिए तो गुस्सा नहीं आएगा। अगर वो कुछ कह भी रहे हैं तो अपने आप के अंदर वो फील लेकर आइए कि कोई बात नहीं, ईश्वर जो करता है ना अच्छे के लिए करता है। एंड एक मैं आपको जो सुनाना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ, जो कई लोगों ने मेरे को लिखा भी और ये सच्चाई भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मम्मा को ही मेरी ये था कि ये हम लोग एक आध बार शौक शौक में जब हम ये यूट्यूब वगैरह ये चीजें खोल लेते हैं ना, किसी राशि के बारे में या कुछ, तो वो नोटिफिकेशंस या गलती से सब्सक्राइब हो जाता है, तो चैनल जब भी वीडियोस अपलोड होती है वो नोटिफिकेशन आती है। कई बार हम डिप्रेस्ड होते हैं तो हम वो खोल भी लेते हैं, उसमें सुन भी लेते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मम्मा ने भी मेरे को बोला कि प्लीज अपना बड़ा ध्यान रखियो, क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण आने वाला है ये कुंभ राशि पे बहुत भारी है। तो कहते ना जैसा सोचो वैसा होता है। और मैं उनको हंस रही थी, मैं क्या, मेरा गुरु सारे ग्रह दे उत्ते पारी है, सो मैनू चिंता दी लोड़ नहीं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं उनके माइंड पे वो चीज, वो स्ट्रेस फिर से वो चीज इफेक्टिव हो गई, क्योंकि जो दिन था 29 का, जिस दिन वो आई थिंक चंद्र ग्रहण लगना था, उसी दिन जो मेरे कजन ब्रदर हैं उनको, उनका नाम भी सतीश कुमार है, सो सा कुंभ राशि। और उनको वो साइड इफेक्ट हुआ कि उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस के हो गया, मतलब उसके साइड इफेक्ट में कोरोना के। सो ये जो चीज है, तो उसके अंदर एक बात है कि हमको ऐसी चीजें गलत गलत सोचना भी नहीं चाहिए। तो दिल की बात है कि अच्छा सोचो तो अच्छा होता है। एंड मैं शिखा जी, आपके अ, दामाद जी कैसे हैं? ठीक है, अब उनकी तबीयत ठीक है? नहीं सॉरी, पता नहीं, दामाद जी ने तो जॉब लेनी थी ना, आई थिंक ब्रदर बीमार थे, है ना? आई एम रियली वेरी सॉरी। तो कैसे हैं आपके भैया? इनफैक्ट मैं सच्ची बताऊं, मैं मैसेजेस देख करके हैरान हो गई जब मैंने संगत की रिक्वेस्ट पे एक आंटीज के लिए एक ब्लेसिंग्स का जो ग्रुप बनाया। और हाँ, मैं एक चीज और चीज कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोग जो है इस बात का ध्यान रखें कि ग्रुप की एक मर्यादा होती है, एक लिमिट्स होती हैं। एंड मैं इसीलिए ग्रुप्स को बनाने में कभी बिलीव नहीं करती हूँ। फेसबुक पे बनाया था हमने पेज, क्योंकि हम संगत को इंटरेक्ट करते करते साथ में पुरानी संगत को एक्चुअली इसलिए करे थे ताकि गुरु जी की लेगेसी के बारे में, गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स, वो क्या चाहते थे, क्या कहते थे, क्या संगत को उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी, वो हम फॉलो कर सके, संगत के अनगिनत सत्संग सुन सके। सो हमने ब्लेसिंग्स पेज को बनाया। और तो ये जो चीज है, तो लेकिन उसके बाद में मैं एक दिल की बात जो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि जो हमने अब ग्रुप बनाया ना आपके कहने पे, तो प्लीज उसकी एक उस चीज को समझो। ये इतने सारे मैसेजेस मैसेजेस आते रहेंगे ना, तो फिर वही पहले की तरह मुझे उस ग्रुप को भी वो कहते हैं ना खत्म करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने एक बार ट्रायल के लिए आप लोगों को भेजा था कि देखो इसमें कितने मैसेजेस होते हैं, लेकिन फिर आप लोगों की बातें सुन के मैंने सिर्फ आंटीज को ऐड किया और आंटीज आंटीज के लिए हमने ग्रुप को मेंटेन किया। मैं कहती हूँ आपको, मैंने कई बार बोला वो ग्रुप इसलिए कि आप लोग आपस में बात कर सको, डिस्कस कर सको, कोई हाय हेलो जैसे हम लोग अभी बैठे हैं आमने सामने, इसके लिए ना कि इतने सारे पिक्चर मैसेजेस, इतने सारे गुरुजी के मैसेजेस, ये सब चीजें मत भेजो, बिकॉज आई डोंट लाइक इट। क्योंकि गुरुजी की मर्यादा का भी ध्यान रखना होता है, गुरुजी के नाम को, और बार बार जय गुरु जी को, गुरु जी के फोटोज, गुरु जी के मैसेजेस, इसको डिलीट करना भी मैं बहुत बड़ा पाप मानती हूँ। तो मत किया करो इतने सारे मैसेजेस, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बार बार भेजोगे तो वो गलत है, क्या करना होएगा। हाँ, फिर कोई एक आंटी की तरह, मैं उनका अब नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ, तो डांटूंगी, फिर वो कोई इतना लंबा चौड़ा लव लेटर लिख देगी, बेशक बाद में सॉरी बोल देगी, तो वो बेटर नहीं है। इट्स
बेटर ये है कि हम ऐसा काम ही ना करें। तो कोशिश करो कम से कम मैसेज करो, मैसेज में एक दूसरे से बात करने के लिए मैसेजेस करो। इधर उधर के वो जो मैसेजेस जो लोगों के बनाई हुई राम कहानियां उनको शेयर मत करो, क्योंकि वो चीजें फिर वही कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। आंटी मेरे भाई को भी 29 को ब्रेन स्ट्रोक आया है ना। एक्चुअली में ये ना कोई टाइम ही ऐसा है, पहले जब मेरे पापा को हुआ था ना 22 दिसंबर को, उस दिन भी मैंने कई आंटियों से सुना कि उनके फादर को भी सेम पैरालिसिस हुआ और ब्रेन स्ट्रोक हुआ उस डेट के ऊपर, 22 दिसंबर पे। तभी भी कोई एक ग्रहण लगा था। हाय आशा दीदी, जय गुरु जी। सो आज भी वही चीजें हैं। तो प्लीज कोई कोई ग्रह दशा होती है, और जो मैं हमेशा से कहती हूँ कि बेशक कहते हैं ना कि अभी मैं कई लोगों के मैसेजेस पढ़ रही हूँ कि जो ग्रहण था वो इंडिया में नहीं था, बट कहते हैं ना जो ये चीज होती है ना साइकोलॉजिकल, इसमें ना कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग ना स्ट्रेस ले लेते हैं, उन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, उन चीजों में सोचते रहते हैं। अब जैसे ये एक आंटी का या पता नहीं अंकल का मैसेज था, तो मैं भी ये सोच रही थी, मैं भी जब पहले भी कई बार मैं ऐसे सोचती हूँ कि मैं तो इतनी हेल्दी हूँ और अब मैंने 3rd फ्लोर पे मकान ले लिया है, कि अगर मैं बाय चांस सपोज गुरुजी, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी मेरे बच्चे आदा मेरे भैन भरा दा ध्यान रखियो, क्योंकि जे मैं किते जाना भी है तो मैं जदों भी जावा ऐसे जाऊं कि मैं गुरुजी के मंदिर में हूँ, वहां मत्था टेक रही हूँ और मेरे प्राण निकल जाएं, या मैं झंडे वाले मंदिर में हूँ तो मैं वहीं से वहीं चली जाऊं हंसती खेलती, कि लोग कहें कि हाँ भाई यार क्या बंदी थी। जाती बार भी बिल्कुल टिच एकदम रेडी थी, हंसते खेलते हम लोगों के साथ लाइव बात करी और बात करने के बाद ही इसने अपने प्राण त्याग दिए। सो ऐसे जाऊं, क्योंकि 3rd फ्लोर से मुझे नीचे लेके जाना कितना मुश्किल होगा, इतनी हेल्दी हूं मैं, इतनी हैवी हूं मैं, लोग मुझे कैसे लेके जाएंगे। सो ये जो मैसेजेस है ना, एक हंसी के मजाक में माहौल में कि चेंज करने के लिए ध्यान को, तो अच्छे लगते हैं, लेकिन वैसे ऐसे मैसेजेस को मत भेजिए, ना डालिए, क्योंकि पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होएगा। क्यों सोचना है गलत, अच्छा सोचो ना, अच्छा होएगा। वो मैंने आपको भेजा भी था, एक बार सत्संग शेयर किया था कि बीके शिवानी का, कि संकल्प से सिद्धि होती है। तो अच्छा सोचो, जिस चीज का संकल्प लोगे, जो अच्छा सोचोगे तो अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। एंड आप आते हो तो एनर्जी आ जाती है। अब वाह क्या बात है, मतलब फिर है ना एनर्जी ड्रिंक को लगता है मैं आप लोगों की है। तो सच में गुरुजी बहुत सारा ब्लेस करें आपको, मुझे। तो ये जो चीजें होती है ना, ऐसे मैसेजेस ना डाला करो कि दीदी मैंने देखा मुझे ऐसे हो गया वैसे हो गया ना। डोंट थिंक नेगेटिव। और हाँ, आपकी बात का मैं एक जवाब आपको देती हूँ एग्जाम्पल के साथ, कि ये जो पंडित बने हुए लोग हैं, यू नो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कभी इनसे बैठ करके पूछना, और मैं बचपन से ऐसे ही बोलती हूँ, लेकिन हाँ मैं ये चीज भी बोल रही हूँ कि ग्रह दशा होती है, वो कहते हैं उसको कैलकुलेट करना आना चाहिए ग्रहों को, तो उनका बहुत ही ज्यादा इफेक्ट भी होता है लाइफ के अंदर, उसकी वजह से अच्छे और बुरे प्रभाव डेफिनेटली पड़ते हैं। बट वो चीजें समझने वाला कोई इंसान, सही मायने में कोई ऐसा आपको मिलना चाहिए कि जो आपको कैलकुलेट करके बता सके। क्योंकि ये जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना, इनका मैं आपको बताती हूँ, जो जो मतलब ये बनाकर बैठे यूट्यूब पे फर्जी टाइप के, इनका बताती हूँ। मेरे फादर की जिस दिन डेथ हुई 3rd ऑफ अक्टूबर को, तो ये लिखा था आपके ऊपर बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, और मेरे फादर जो है वो एक्सपायर हो गए। अब बताओ, किसी बेटी का बाप चला जाए, उसमें क्या मतलब खुशखबरी है, क्या खुशखबरी है ना। ऐसे ही मैं आपको बताती हूँ, कोई बार लिखा होते बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है, ऐसा हो जाएगा, जो होएगा रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, आपका दिल दहल जाएगा। ऐसे जब लिखा होते तो हर बंदा सोचता है अबे यार पढ़ लेना सोनिया, क्या लिखा होएगा, शायद हम खुद को बचा सके। तो क्या होएगा, लिखा इतना कुछ होएगा। ये जो लैंग्वेजेस लिखे हुए ना, ये एक अट्रैक्शन के लिए होती है, कि किसी को तो खुशी बहुत पसंद है तो खुशखबरी आएगी, देखते ही लोग पढ़ने शुरू कर देते हैं, अबे पढ़ लेते हैं यार पता नहीं क्या खुशखबरी आनी है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि ओ बहुत बड़ा संकट है, फिसल जाओगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ये वो।
तो लगता है अबे यार कौन सी आफत आने वाली है, पढ़ लेना, देख लेना, सुन लेना, ताकि हम अपने आप को बचा सके। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो लिखा होता है बकवास में। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं परेशान हो जाती थी, मैं ये सोचती थी कि हाय राम गुरुजी ऐसे। और आपको बताऊं, उसी दिन मैं बड़े मंदिर, तो जनरली मेरी आदत थी जब मुझे लिखा होता ना बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, घर से बाहर ना निकलना, ऐसा वैसा वैसा, मैं सीधा बड़े मंदिर पहुंच जाया करती थी कि बड़े मंदिर जाऊंगी ना, वो बैठा है मेरा रब, मेरा गुरु गुरुआ दा पीर, गुरु दिया नई रीसा। सो मैं सीधा गुरु जी के पास पहुंच जाती थी कि गुरु जी संभालो। एंड सेवा करते करते वो दिन जो इतना बदनुमा गंदा लिखा हुआ होता था कि आपका ऐसा होएगा वैसा होएगा, हंसते खेलते गुरु जी की सेवा में कब बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। तो ऐसे ही गुरु जी को अपने भीतर, अपने अंदर आप स्थान दीजिए, उनको मन के मंदिर में विराजमान कीजिए। हमेशा से कहती हूँ, आंखें बंद कीजिए, ये इमेजिन कीजिए कि घर से स्टेयर्स से नीचे उतरे हैं, ई रिक्शा किया है, मेट्रो पहुंचे हैं, मेट्रो से फिर हमने कार्ड स्वाइप किया है, हम स्टेयर्स जो है चढ़ रहे हैं, मेट्रो में बैठ रहे हैं, अगेन छतरपुर मेट्रो पे उतरते हैं, वहां से ई रिक्शा, ऑटो या जो भी फटफट सेवा या जो वट एवर इट इज जो आप लेते हो वो आप लेते हो, उसमें बैठते हो, गुरुजी के मंदिर के लिए टी पॉइंट पे पहुंचते हो, टी पॉइंट से फिर डायरेक्ट अंदर जाते हो, जय गुरुजी बोल के जोड़ा घर में जाते हो, जोड़े उतारते हो, मेन गेट पे वापस आते हो, वहां से एंटर करते हो, गणेश जी की मूर्ति, देन समाधि, देन जल प्रसाद, फिर गुरु जी की जो शिव जी की, शंकर जी का जो शेषनाग भगवान वाला वो स्वरूप, जहाँ फाउंटेन है, वहां से होते हुए झूला कुटिया से वापस मंदिर, मंदिर के अंदर माथा टेकना, और फिर उसके बाद लंगर हॉल में जाना, लंगर प्रसाद खाना। सो इतनी अनगिनत ब्लेसिंग्स हैं। इन कहते मानसिक रूप से पूजा कीजिए। कहते ना गुरु जी कहते सी मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। वो क्यों कहते थे? क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और मन को ही स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है। सो गुरु जी के अब 2-4 सत्संग शेयर करना चाहूंगी, छोटे छोटे, और एग्जाम्पल्स भी। मैं हमेशा से कहती हूँ कि मैं जब आप लोगों के साथ जुड़ती हूँ तो मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो मेरे साथ होते हैं, और डेली कोई ना कोई सभी के साथ होता है, वो आपसे शेयर करती हूँ उन्हीं के माध्यम से, क्योंकि वो रोजमर्रा की जिंदगी होती है मेरी, आपकी, हम सभी की। सो ऐसी मैसेजेस को हमें ध्यान से सुनना है और समझना है, और उसके बाद हमको कहते कि इग्नोर नहीं करना होता। जो ऐसे मैसेजेस होते हैं जो मन से आते हैं, जो आपके लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, उनको ध्यान से पढ़िए। मेरे भाई को भी 29 को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था गुरुजी की कृपा से, और अब सबकी अरदास से मेरा भाई बहुत ठीक हो गया है। सबका बहुत बहुत शुक्राना। बिल्कुल, जय गुरुजी। सो गुरुजी मेहर करेंगे। देखो सभी के भाइयों के ऊपर वही वाली बात है। चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अभी तक मैंने नहीं कहा था, लेकिन तुसी इन्ने लकीर दे फकीर हो, इन्ने ढीठ हो गए हो कि जब तक मैं कहंदी नहीं कि सत्संग शेयर करो किसी दे नाल, किसी ग्रुप च या संगत दे नाल शेयर करो, तुसी करदे हो नहीं। ਇੱਥੇ मैं देख ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਨੀ ਆ कि किथे लिखिया होया आ जाता है भी हाँ भी किसी ने ग्रुप या ये मैसेज जो है ग्रुप दे विच या किसी संगत दे नाल शेयर कीता कि नहीं कीता, है ना। एंड बिल्कुल जो जैसे कि आपने देखा कि मैंने भी, एक आंटी ने मेरे लिए भी बहुत कुछ बोला, तो मैं हर बार फॉरगिव करती हूँ ना कि चलो छोड़ो ना गुरुजी, आपा की लेना है, गुरुजी देख रहे हैं। तो बिल्कुल उस चीज को आप वो जब भी वो कहते हैं ना कि शब्द बानी चल रही होती है, अरदास हो रही होती है, उसमें कहते हैं ना देख के अनडिठ किथा कीता। सो वो आप भी अनडिठ यानी कि देख करके अनजान हो जाओ, देख करके भी अनदेखा कर दो, मत देखो। वो कहते ना वो एक है ना कि जैसा देखो वैसा होता है, जैसा सोचो वैसा होता है ना। सो बिल्कुल जी, शिखा आंटी दामाद जी के लिए भी अरदास करेंगे। इस समय में सबकी लाइफ को सेव करने की हम हर पल अरदास करें, क्योंकि लाइफ सेफ है ना, तो वो कहते हैं ना पैसा तो हाथ की मैल है, जब मर्जी आ जाएगा। एंड अब मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दे रही हूँ।
मेरे हिसाब से अगर मिल जाएंगे, गुरुजी देना चाहते होंगे तो आपको समझ आ जाएगा, नहीं देना चाहता होंगे तो नहीं समझ आएगा। देखो, मैं हमेशा संगत को कहती हूँ कि राजा रामचंद्र जैसा वो भगवान थे, भगवान, लेकिन उनको भी इस मानस रूपी जो मानव का जीवन लिया उसमें कितने कष्ट, अनगिनत कष्ट जो है वो झेलने पड़े। बट ये भी नहीं भूल सकते कि वो चीजें लिखी हुई थी उनके उसमें डेस्टिनी में कि ये चीजें होनी है। और ये कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हमें पब्लिकली अगर हमें लोगों को समझाना है तो वो उस तरीके के आंसर्स, उस तरीके की चीजें, वो मैसेजेस, वो रिप्लाई आप उस माध्यम से हम दे पाते हैं और देने चाहिए भी। तो देखो ना, तो जो क्या नाम था उनका उस जमाने के, क्या उनके जो थे हमारे, वो कहते ना कुल गुरु होते, जैसे कृष्ण कृष्ण भगवान के टाइम में महाभारत में था ना कुल गुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य। सो ऐसे ही जो वह से क्या नाम था जो राम जी के टाइम में थे, जिन्होंने उनका कहते ना तिलक, राज तिलक, और उनकी जो गद्दी पे उन्होंने बैठना था, क्या नाम था गुरुजी, याद आए तो प्लीज बता देना, भुलक्कड़ हूं वैसे भी, सो के जो उठी हूं। तो उस राम जी के टाइम के जो उनके गुरु थे, क्या ऐसा भी कोई गुरु आज के टाइम में हो सकता है? इतने महान पंडित, सॉरी विद्वान, और वासी नाम था, क्या नाम था, है किसी को नाम याद? जो राम जी का जिन्होंने राज तिलक का टाइम निकाला था, लेकिन हुआ क्या था, उनको उल्टा वनवास हो गया था। ठीक है ना? तो मेरे बेटे का बर्थडे निकल गया है, उससे सबकी ब्लेसिंग्स। बिल्कुल, चारू आंटी को उनके बेटे के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, गुरुजी ब्लेस करें। और दीदी आपको तो पता होएगा कि इंदु तुली दीदी, आपको तो पता होएगा कि राम जी के टाइम में कौन से उनके वो गुरु वगैरह थे जिन्होंने उनका राज तिलक घोषित किया था? किसी को तो पता होएगा, बताओ जल्दी फटाफट से, मैं देखना चाहती हूँ कोई सुन भी रहा है, पता है हमने क्या बोला है। तो लेकिन हुआ क्या था, वनवास हो गया था। सो ऐसे ही गुरु वशिष्ठ। तो आप एक चीज देखो कि एक ग्रह है, एक ग्रह जो है चल रहा है, मान लो अभी का टाइम है, इस समय 11 बज गए सपोज करो, या 11 बजने वाले हैं, जल्दी तो नहीं है ना किसी को। सो 11 बजे के बीच में पता नहीं कितने लोगों के जन्म हुए होंगे। ये जो सृष्टि का चक्र है ना, ये चलता ही रहता है, रोज अनगिनत लोग पैदा होते हैं और रोज अनगिनत लोग जो है उनकी डेथ्स होती हैं। ठीक है, सबको पता है ये, है ना? हाँ बिल्कुल। तो आप एक चीज देखो कि वो जो पैदा होते तो ग्रह नक्षत्र एक ही होते, एक ही ग्रह के अंदर, एक ही नक्षत्र के अंदर पैदा हुए अनगिनत हजारों बच्चे, क्या उनकी जन्म कुंडली सेम होती है? थोड़ा सा सोच कर देखना। अब जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए देती हूँ, एक व्यक्ति है, वो एक ही टाइम में 4 लोग पैदा हुए। ऐसा एक सत्संग भी है, शब्द बानी में भी है कि एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने किसी बंदे से ये पूछ रहा था कि यार एक बात बताओ, एक ही ग्रह के अंदर, एक ही टाइम के अंदर पता नहीं कई लोगों ने पैदा हुए होंगे, लेकिन उन पैदा हुए लोगों के अंदर मैं तो आज राजा का बेटा हूं, मैं एक राजा हूं, तो क्या वो जितने लोग पैदा हुए वो सारे भी राजा होंगे कि नहीं होंगे? क्या वो सारे ही राजा बन गए थे? तो उसके लिए उनको बोला गया कि आपके इस सवाल का जवाब जो है ना, आपको फलानी फलानी जगह पर एक पंडित है, वो आपको देगा, उसके पास चले जाओ। वो जाते हैं उन ऋषि के पास में, बहुत ध्यान से सुनेगा। और ऐसा ही एक मैं पहले भी सत्संग सुना चुकी हूँ कि उन्होंने बोला कि क्या सेवक सेवादार ने संगत को बोला कि क्या रीछों की तरह उछल उछल करके आ रहा है, तो आराम से खड़ा रहे। तो उसने कहा मैं रीछ नहीं हूँ, रीछ तो तुम हो। और अगले जन्म में वो रीछ बन गया था। तो कहते कि गुरुजी महाराज ने कहा कि अपनी बातों को, अपने दिए हुए मैं उसको बदवा को या
वो कहते हैं ना श्राप को तो मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन संगत की वो कहते हैं बंधन गुरु काटे, है ना। और गुरु के बंधन जो होते हैं, अब कहते हैं संगत होती है, हम पूजा पाठ करते हैं तो वो जो बंधन है वो कट जाते हैं। लेकिन अगर संगत किसी का वो सच्चे दिल से एक अरदास किया हुआ, एक प्यार से, एक भाव से, कोई उसके मुख से कुछ गलत निकलता है तो उसकी बात तो ईश्वर भी नहीं टालते। सो इस बात को समझना है। तो उन्होंने बोला कि एक बार कोई 4 भाई थे, बहुत ध्यान से सुनना, 4 भाई थे, चारों आराम से बैठे हुए अपने हिस्से के खाना लेकर के, रोटी लेकर के बैठे खाने के लिए। और एक व्यक्ति आया, उनसे रोटी मांग रहा था, ठीक है, रोटी मांग रहा था। उसने कहा कि मुझे रोटी दे दो। तो उन्होंने कहा हम खुद भी भूखे हैं, अगर हम आप तेरे को उस बहुत ध्यान से सुनेगा। उसने बोला कि मैं ये रोटी मैं तेरे को दे दूंगा तो क्या मैं क्या खाऊंगा? मैं क्या खाऊंगा? मैं क्या ये रोटी तुझे दे दूंगा तो क्या मैं ये आग खाऊंगा? मैं क्या खाऊंगा? है मैं उस भूख में जलता रहूं? मुझे अब पूरा ध्यान से याद भी नहीं आ रहा। तो उसने वो चीज नहीं करी। फिर दूसरे ने कहा कि सबका अपनी अपनी समझ थी। तो दूसरे ने बोला कि मैं तेरे को अपने हिस्से की रोटी दे दूं तो मैं क्या मांस मांस के अपना अपना मांस नोच के खाऊंगा अगर तेरे को रोटी दे दूंगा तो, है ना। सो मेरी किसको बचा लो गुरुजी, मेरे को पूरा मैसेज पढ़ा नहीं गया। गुरुजी सबको ब्लेस करें, बिल्कुल ठीक होंगे। आंटी अंकल आप प्लीज गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बना के उनसे अरदास करो। गुरुजी हर समय अंग संग विराजमान रहते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं तो क्या होता है कि जैसे उन्होंने बोला क्या मैं अपना मांस नोच कुच के खाऊंगा। तो और जो आखिरी में चौथा भाई था, वो छोटा, उसने क्या करा कि उसने अपने खाने की रोटी में से उनको भी खाना खाने के लिए दिया और उन्होंने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी उसको, है ना। सो हुआ क्या कि जब उनको बताया गया, वो पहुंचे तो उन्होंने बोला कि मुझे इस बात का सवाल का जवाब चाहिए कि जो एक ही टाइम के अंदर 4 लोग पैदा होते हैं तो क्या चारों की किस्मत सेम होती है? तो उन्होंने कहा कि किस्मत का क्या है, आप एक ही उसमें पैदा तो हुए हो लेकिन कर्म सबके अपने अपने हैं। तो वो कहते हैं कि वो जाता है साधु महात्मा के पास तो देखते हैं साधु महात्मा जी जो है ना, गरम गरम आग में से कोयला निकाल निकाल के कोयला खा रहे होते हैं। और वो देख करके हैरान होता है कि यार ये रोटी खाने के बजाय कोयला क्यों खा रहा है, वो भी गरम गरम कोयला अपने मुंह में डालता है और खा जाता है। तो वो उसको पूछते हैं कि मैं आपसे ना पूछने आया हूं, मुझे इस बात का जवाब दो कि 4 लोग अगर एक साथ एक ही समय में पैदा होते हैं तो क्या सभी राजा क्यों नहीं बनते, और कोई एक राजा बनता है कोई भिखारी ऐसे क्यों बनता है? ऐसा क्यों होता है? ये कष्ट क्यों होता है? मतलब ये सब चीजों का मुझे ना वो बताओ। तो उन्होंने कहा कि देखो आप ध्यान से सुनो, ये सब चीजों का सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन आप फटाफट जाओ फलानी जगह पर जो मेरा भाई है वो बैठा हुआ है, उससे पूछो जा करके, वो आपको इसका सवाल का जवाब देगा। तो वो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे, अरे विश्वामित्र ने तो मेनका की तपस्या, जिसने मेनका ने तपस्या भंग करी थी वो विश्वामित्र था। तो वो गुरु वशिष्ठ थे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, वो उसके पास पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि मेरे सवाल का जवाब दो कि एक ही टाइम में 4 लोग पैदा हुए तो क्या चारों की वो सेम होती है, तो उनका भाग्य सेम होता है? तो उन्होंने कहा कि वो क्या कर रहे होते हैं, वो कहते हैं चुप कर तू, मेरे से इस सवाल का जवाब मत पूछ, फलानी जगह पे जा, फलानी जगह पे एक बच्चा जो है वो मरने वाला है, लेकिन मरने से पहले सिर्फ वही आपको जो है आपके सवालों का जवाब दे देगा, उसके पास जाइए और अपने सवाल का जवाब ले लीजिए। तो वो जो दूसरा व्यक्ति होता है जब वो आ रहा होता है ना, तो उसके पास क्या होता है कि वो अपना मांस को नोच नोच के खुद खा रहा होता है। तो वो उसको भेजता है कि फलानी जगह पे एक बच्चा है जो कि मरने वाला है, उसके पास जाओ, सवालों का जवाब देगा। उसके पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे उन व्यक्तियों ने भेजा है, वो ये कहते हैं कि आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हो। तो मुझे ये बताओ कि एक ही टाइम के अंदर, एक ही घर के अंदर अगर 4 लोग एक ही, ओ रॉयल नीरू विश्वामित्र जी दी तपस्या अपनी भंग करी जाती है, उन्होंने राम जी की कुंडली थोड़ी कड्डी सी, उन्होंने थोड़ी लिखा सी, बिल्कुल गुरु वशिष्ठ थे आई थिंक।
तो और वाल्मीकि जी ने तो रामायण लिखी थी, है ना। तो वो जो थी, तो उस समय वो उनके पास पहुंचते हैं, तो वो उसको बोलते हैं कि तू फटाफट से उस व्यक्ति के पास जा, वो तुझे जवाब देगा। तो वो ये बताता है कि राजा, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि हम चारों एक ही नक्षत्र में पैदा हुए थे। जिस व्यक्ति से मिला जो गरम गरम कोयला खा रहा था, वो भी, हम चारों तुम्हारे भाई हैं। हम 4 भाई थे, एक तुम थे, एक वो था जो कोयला खा रहा है, दूसरा वो था जो मांस को नोच के खा रहा है, और तीसरा मैं हूं। तो वो आपको कहता है, वो मैं बताना चाहता हूँ कि हम चारों एक ही बार, एक ही जगह, एक ही उसमें पैदा हुए, लेकिन हमने कर्म गलत गलत करे थे कि आपसे कोई रोटी मांगने आया तो आपने उनको रोटी दी थी, और उसने बोला कि मैं क्या खुद कोयला खाऊंगा, अगर तेरे को वो दूंगा, तो वो आज कोयले खा रहा है। दूसरे ने बोला क्या मैं अपना मांस नोच के खाऊंगा, तो आज वो मांस खा रहा है। और तीसरा मैं हूं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और जो आप हो, आपने क्या करा, आपने उसको वो रोटी दे दी थी, तो आपने पुण्य के भागीदार हुए थे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें कि हमने अपना ही किया भोगना होता है, किसी का कुछ भी नहीं है उसके अंदर। और जब मैं बोलती हूँ कि सब गोविंद है, तो वो सच्चाई होती है। अगर मन में ये विचार ले आओ कि सब गोविंद है, किसी को कष्ट नहीं देना, किसी को तकलीफ नहीं देनी, किसी को दुख नहीं देना, तो अब यकीनन देखेगा कि आपको बिल्कुल कोई कष्ट तकलीफ मिलेगी नहीं भोगने के लिए। तो ये अपना ही किया हुआ हम भोगते हैं, ठीक है। तो कहते हैं ना, बोए पेड़ अमूल का, बोए पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से हुए, है ना। सो ये सच्चाई है। और हमेशा से एक और वो बोलती हूँ कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो जो खजूर का पेड़ होता है बड़ा ऊंचा होता है, उसके ऊपर इतने बड़े बड़े खजूर टंगे हुए होते हैं, लेकिन वहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। तो ऐसे फल का क्या बेनिफिट है, ना वो किसी को छाया दे सकता है, ना वो किसी को उनका फल दे सकता है। तो ये जो चीजें होती है, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाइए, और मन में ये भाव लाइए कि बहुत कम लोग होते हैं जो किसी की हेल्प करना जानते हैं, हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और देती हूँ कि देखो, एक ही टाइम के अंदर ना हर एक इंसान, जैसे इंसान को बनाया भगवान ने, तो जो इंसान है ना, बेसिकली इंसान, आप लोगों ने अगर कभी कोई ऐसा ग्रंथ पढ़ा हो, सुना हो, और जनरली जैसे जो लोग किसी की उसमें जाते हैं 13वीं में, तो वहां पर भी अक्सर लोग ऐसे ऐसे वो सुनाते हैं जो दिल को और आपको कनेक्ट करने वाले, सच्चाई से रूबरू कराने वाले। या वैसे भी कोई अगर गीता या ये सब चीजें पढ़ी हो, ग्रंथ पढ़े हो, तो उसके अंदर क्या आता है, सारा सार होता है, जिसमें हमें बहुत सारी चीजें पता लगते हैं कि हम जो कर रहे हैं ना, उसी को हमने भोगना है। सो जितना हो सके अच्छे कर्म कीजिए, गलत क्यों करना किसी के साथ, और गलत क्यों सोचना। सो ऐसा ही मैं आपको बताती हूँ कि एक बार की बात है, जो आपने सुना होगा, जो इंसान है ना, उसकी उम्र वैसे आजकल के टाइम में तो उसकी उम्र 60 साल है। तो वैसे ये जो 100 साल की उम्र हमको मिली थी ना, तो वो हमने सब लोगों ने ना अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी उम्र हमको दी थी, जैसे गधे ने, कुत्ते ने, और घोड़े ने। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बताते हैं, वो आपने कभी सुना हो। तो सब लोगों की आयु ले करके एक आयु बनी है, जो मानस रूपी जो चोला बना, जिसमें हम हैं। वो कहते हैं कि कोई भी इंसान दोबारा से वो जन्म लेकर के इस मृत्यु ग्रह के चक्रों में नहीं पड़ना चाहेगा। तो उसमें क्या होता है कि वो आप समझिए कि हम जैसा कर, कहते हैं ना, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो ये सच्चाई है कि गीता में एक एक चीज खोल के विस्तार पूर्वक लिखी हुई है। तो इंसान को तो सभी लोगों ने अपनी अपनी वो दे रखी है, तब जाकर के इंसान आया। लेकिन इंसान का जन्म जो है ना, 84 लाख योनियों वो उसको भोगने के बाद मिलता है। और हम करते क्या आकर के, फिर भी दुख तकलीफ देते हैं, एक दूसरे को कष्ट देते हैं। क्यों हम अपने आप में चेंजेस नहीं लाते। आज अगर देखें, अब जैसे कई बार कोई बात होती है, मम्मी कुछ पूछती है, तो मैं उनको बोल पड़ती हूँ कोई भी बात, तो होता क्या, मम्मी कहती है अभी थोड़ी देर पहले तो तू ऐसे बोल रही थी, अब तू ऐसे बोल रही है। तो वो क्या होता है, एक ओपिनियन, एक तो वो होता है कि वो मेरा है, एक ओपिनियन तो मेरा है, एक सिंपल लड़की का, एक लेडी का, तो मैं उसके माध्यम से बता रही हूँ। और जब मैं रब से जुड़ जाती हूँ, रब से कनेक्ट हो जाती हूँ,
तो रब से कनेक्ट होने के बाद वो जो भाव आता है मेरे मन में, वो एक संगत वाला, एक गुरु के बच्चे वाला, एक अच्छी शिक्षा वाला आता है। तो उसमें क्या होता है, हमारे मन में आता है कि किसी के साथ कोई दुख तकलीफ ना आए, कोई परेशान ना हो। जैसे कि एक हम कुत्ते के जन्म में आए, सपोज करो हम डॉग के जन्म में आए, तो क्या होता है, एक कुत्ता वो है जो लावारिसों की तरह रोड पे चल रहा होता है, जिसका कोई मालिक नहीं, जिसे कोई भी आता है धुर करता है। ठीक है, वो कहते हैं ना, जो कुत्ता दर दर फिरे, धुर धुर करे सब कोय, एक दर का हो फिरे तो धुर धुर करे ना कोई। यानी कि आप जब, जैसे अब हम गुरु जी के सेवादार बनते हैं, हम कहते हैं ना, मेरे शहनशाह मैंने कुत्ते च रख लाए, तो क्यों बोलते हैं? जब हम गुरु के घर में आ गए, हमारे घर गले में सेवादार का पट्टा डल गया ना, तो हम उनके पालतू हो गए, हम गुरु जी के पालतू हो गए। तो गुरु जी हमें ब्लेस करते ही करते हैं, हम उनके पालतू की तरह रहते हैं, तो हमारे गले में एक नाम आ जाता है कि हाँ, ये गुरु जी के मंदिर के सेवादार हैं। तो और इसी तरीके से आपने देखा होगा, एक कुत्ता 5 स्टार होटल में रह रहा है, एक कुत्ता ऐसी जगह रह रहा है जहां पर उसको बादाम काजू खाने को दिए जाते हैं, एक कुत्ता वो होता है जो रोड के ऊपर होता है, जिसको रोटी के लाले पड़ जाते हैं। सो है क्या, उनके पिछले जन्मों के कर्म है जिसको वो भोग रहे हैं, तो वो भी डॉग ही है ना। सो ऐसे ही एक इंसान होता है, वो राजा होता है, दूसरा इंसान उसका नौकर होता है, तो वो भी इंसान, वो भी इंसान। तो सबके अपने अपने किए हुए कर्म है, तो अपने कर्मों का, वो कहते हैं ना, अपने कर्म की गत मैं क्या जानू बाबा रे, उसको सुनो। अगर सुनोगे ना तो आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। हम गुरु की बानी, वो कहते हैं ना, बानी गुरु गुरु है बानी, विच बानी अमृत सारे, बानी गुरु गुरु है बाणी। तो वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो गुरु की बाणी होती है ना, वही जो गुरु अपने टाइम में लिख करके गया, वही शब्द बाणी है। जिस दिन, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिस दिन शब्द बाणी को सुनते सुनते रस आने लगे, जब शब्द बाणी आपके भीतर घर करने लगे, आपको उसकी एक एक चीज याद आने लगे, तो आप सोचो, आप कहीं ना कहीं गुरु से कनेक्ट होते जा रहे हो। कि गुरु की पहली जो कक्षा है, 00, यानी कि हमारी जो मेन एंट्रेंस है, कि हम अपना सिर्फ एडमिशन ही नहीं करवा पाए अभी तक गुरु जी के मंदिर में, अपने नाम को गुरु जी के चरणों में रख करके जाते तो हैं गुरु जी करते, लेकिन शायद दिल से अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाए। तो वो हमारी पहला स्टेप होता है। तो हमें उस चीज का ध्यान में रखना है कि किसी का दिल नहीं दुखाना, और गुरु जी के शब्दों को अगर आप सुनो, आपको रस आने लगे, आपको अच्छा लगने लगे, इट मीन्स कि जो आपका कनेक्शन है वो सच में गुरु जी से जुड़ता चला जा रहा है। सो इस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए। और ऐसे बहुत सारे अनगिनत, बहुत सारी सत्संग हैं, बट ये सच्चाई है कि कर्मों की गत मैं क्या जानू बाबा रे, कर्मों की गति न्यारी। और वो कहते हैं ना कि तेरे कर्मण अगे तेरे आना बंदिया, रब दी कचहरी विच जाके। तो ये सच्चाई है कि जब हम लोग सोचते हैं हमें कौन देख रहा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उस ईश्वर का सीसीटीवी है, जो हम सब की हर गतिविधि के ऊपर, हमारे हर कार्य के ऊपर हर पल एक टक निगाह बना करके बैठा है। और वो हर चीज देख रहा होता है, सुन रहा होता है। सो आप इन चीजों को मन में एक ये विचार के साथ में लाइए कि गुरु जी हर पल अंग संग विराजमान है। मैं हमेशा कहती हूँ ना, अंग संग ओ गुरु जी दिन रात ने, बिन दसिया ही सुन लेंदे बात ने, कदे खाली ना दर उतो मोड़ दे, देंदे खुशियां दी सोनी सौगात ने। सो गुरु जी सबको ब्लेस करते हैं, और अपने मन में ये विचार, ये प्यार उनके प्रति लेकर आइए। और टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 11:15 हो गया, मैं तो बोलती चली जाऊंगी, पता भी नहीं चलता। सो कल मिलेंगे। गुरुजी ने ब्लेस करा, गुरुजी ने बहुत सारी खुशियां दी, इतना प्यारा परिवार दिया, तो हर पल उनका शुक्राना करेंगे और करते रहेंगे। सो गुरुजी का चोला कहाँ से मिलेगा? देखो, मेरा जो ये दरबार में ये जो चोला है ना, मैं तो वो जो दरबार साहब के रुमाले साहब आते हैं उन्हीं से गुरुजी को पहनाती हूँ, एक जैसे 2 सेट्स ले लेती हूँ। तो बाकी तो आप जहां से मर्जी ले लीजिए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। कल बहुत सारी चीजें मुझे आपसे शेयर करनी है,
एंड आज भी वो एग्जाम्पल्स आते आते अमृत वेला, देखो ये अमृत वेला का सत्संग बताती हूँ बार बार। जब गुरु जी आपको ब्लेस करेंगे ना, तो वो आपको सही में, आप देखना, अपने आप सुबह अमृत वेला में उठा देंगे। सो गुरु जी कहते सी कि जब आपको कराना आएगा ना गुरु जी ने, तो आपको अमृत वेला में उठाएंगे उठाएंगे। लोगों की बातों में मत आओ। गुरु जी कहते सी कि जेड़े वेले असी उठते हैं उही वेला अमृत वेला होता है। सो गुरु जी मेहर करें सभी को। और वंस अगेन हैप्पी बर्थडे गाबा अंकल। और मैं कहती हूँ ना, मैं तो हमेशा से बोलती हूँ, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। सो इतना प्यारा गुरु परिवार है, ये साथ हमेशा बना रहे। नाखून से मांस कभी अलग नहीं होता। सो लव यू गुरु जी, लव यू मटकन आंटी, लव यू ऑल गुरु परिवार और संगत। एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू सरिता मरकन आंटी। एंड जिनकी एनिवर्सरीज हैं उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड हैप्पी बर्थडे गाबा अंकल, लव यू ऑलवेज। गुरु जी ब्लेस यू, इतनी सारी खुशियां दें और हम सब लोग हंसते खेलते मिलते रहें। एंड गुड नाइट, शब्बा खैर, कल मिलेंगे। अच्छा भजन तो बिल्कुल, भजन तो मैं गाती हूँ। मैं गाबा अंकल के लिए भजन गाती हूँ, उनका बर्थडे है ना। गुरु जी उनको बहुत ब्लेस करें, सारी संगत को ब्लेस करें। एक ही पैराग्राफ गाऊंगी, ठीक है। और जय गुरु जी कैसे कहते हैं, हो मेरे गुरु जी ही दीन दयाल, मैनू रख चरना देना, ना डोले मेरा मन, मेरी पल पल करो संभाल। कोई श्वास सिमरन बिना जाए ना, तेरे दास नू, तेरे भक्त नू कोई कमी आवे ना, कोई कमी आवे ना। हो मेरे गुरु जी दीन दयाल, मैनू रख चरना देना, ना डोले मेरा मन, मेरी पल पल करो संभाल। कोई श्वास सिमरन बिना जाए ना, तेरे दास नू, तेरे भक्त नू कोई कमी आवे ना, कोई कमी आवे ना। और वो कैसे कहते हैं, मैं तेरी आए कहना सौखा है, पर तेरी बन के रहना बड़ा ही औखा है। दुखियां दा दर्दी तू है, हर दिल दी जाने तू, रज रज के सेवा करिए, पर देख जाने तू, तेरी सेवा च कमी कोई रह जाए ना, तेरे दास नू, तेरे भक्त नू कोई कमी आवे ना, कोई कमी आवे ना। सो बिल्कुल, और गुरु जी के लिए हमेशा से कहते हैं ना, और वैसे भी जब सो के उठो तो वैसे ही वो होता है। सो मन के भाव को देखिए बस, और गुरु जी मेहर करें। और कैसे कहते हैं, रोम रोम विच तू है मेरे, ओ रोम रोम विच तू है मेरे, मैं ते बस हुण तेरी तेरी, मेरे गुरु जी कदे न छड्यो बां मेरी, दाता जी कदे न छड्यो बां मेरी, साईं जी कदे न छड्यो बां मेरी। मैं तां गुरु जी मस्त होई दीवानी तेरे नाम दी, ऐ दुनिया मेरे साईं जी
मैनू तेरे नाम तो जान दी है दुनिया मेरे साईं जी, मैनू तेरे नाम तो जान दी। मैं ते पल विच मर जावांगी, मैं ते पल विच मर जावांगी, जे ना वेखां सूरत तेरी मेरे गुरु जी, कदे न छड्यो बां मेरी, दाता जी कदे न छड्यो बां मेरी, साईं जी कदे न छड्यो बां मेरी। सो गुरु जी पे भरोसा रखिए, गुरु जी कभी भी बाजू नहीं छोड़ते। वो कहते ना, मैं भी बोलती हूँ कि बाह जिना दी पकड़िए, सिर दीजे धर्म न छोड़िए। और ऐसे ही गुरु जी महाराज कहते हैं कि एक बार अगर तेरी बाजू मैंने पकड़ लिया तो कभी नहीं छोड़ूंगा। सो इस विश्वास को अपने साथ रखिए। एंड हाँ, एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ तो मैं भी ऐसे गुरुजी के सामने हाथ रखती हूँ और कहती हूँ, गुरुजी आई एम सॉरी, अब मेरे से नहीं हो रहा, आप संभालो। सो सच्चाई है, उस दिन जब मैंने आप लोगों के साथ में वो लाइव शेयर किया था कि गुरुजी मेरे ब्रदर का ऑपरेशन है तो प्लीज ब्लेस करो, क्योंकि भतीजे को बहुत समझाने की कोशिश कर रही थी कि बहुत बड़ा रिस्क होता है ब्रेन खुलवाना उसको। एक बार वो पूरा ब्रेन खोल देते हैं, एक हिस्सा काट के पेट में काटते हैं और वहां हड्डी रखते हैं, और फिर उसके बाद में दोबारा से 6 महीने बाद दोबारा एक और नेक्स्ट सर्जरी होती है, फिर उसको हम जोड़ते हैं। सो मुझे बहुत डर लग रहा था कि नहीं, ये ऑपरेशन और प्राइवेट वाले तो स्पेशली उनका पक्का नहीं पता होता कि वो जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे। सो इसलिए डर था, और मैं गुरुजी को बस कहती कि गुरुजी सारे कह रहे हैं कि इसका सैटरडे खराब है, इसका शनि खराब है, और औजार सारे सैटरडे के दिन लोहे के होते हैं, तो वो उस औजारों से इसका ऑपरेशन करेंगे। तो गुरुजी आप देखो, क्योंकि मैं तो कजन ब्रदर कजन ही होता है, रियल ब्रदर रियल होता है। कितना भी कह लो, मन से प्यार बेशक कितना हो हमारे लिए बेशक फर्क ना हो, लेकिन उनके लिए कहीं ना कहीं ये फर्क आ जाता है, ऐसा मन में भाव होता है। तो मैं बच्चे को समझाने की कोशिश कर रही थी कि बेटा ऑपरेशन के लिए इतनी जल्दी मत कर, लेकिन वो बच्चा है ना, उसको लग रहा था नहीं, मैं पैसे के लिए थोड़ी ना पापा को जाने दूंगा। ये उसका भाव बड़ा सच्चा और प्यारा भाव था। तो उसका मैं बताती हूँ कि दिल में वो कभी ना ये चीज आ नहीं रही थी। बस गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप जानो, जब उसने मुझे कहा कि 2:30 पे लेकर के जाना है, और थोड़ी देर में लेके जाएंगे, और क्योंकि रुचि का मैसेज आया कि उसके फादर की तबीयत ठीक नहीं है, सो गुरुजी ने उनके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हमें कनेक्ट करके रखा, और 2:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक हम लोग कॉन्टिन्यूस लाइव रहे यूट्यूब के माध्यम से। एंड इन बिटवीन गुरुजी ने कैसे वो सर्जरी टाल दी, वो गुरुजी ही जानते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में ले जा करके भी वो वापस आ गए, और उसके बाद वो ऑपरेशन नहीं हुआ, और गुरुजी ने उनको एम्स में कल शिफ्ट किया। एंड मैं थैंक यू सो मच, शुक्राना करती हूँ पूरे गुरु परिवार का, जिन्होंने लाइव मंत्र जाप करके कलेक्टिव जो रूम क्रिएट करके उस रूम के अंदर सारी संगत जुड़ करके जिन्होंने लाइव ब्लेसिंग्स दी, मंत्र जाप किया। जब तक हम आकाश हॉस्पिटल से निकले और एम्स तक नहीं पहुंच गए, सारी संगत एक साथ मंत्र जाप करती रही, पॉजिटिव वाइब्स ब्लेसिंग्स भेजती रही मेरे ब्रदर को। उन सबका दिल से मैं शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज का सबसे पहले शुक्राना कि इतनी प्यारी संगत को ब्लेस करा, इतना प्यारा परिवार जोड़ा। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू ऑलवेज, गुरुजी ब्लेस यू ऑलवेज। वंस अगेन जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी। जय गुरुजी, कल मिलेंगे और बहुत सारे सत्संग शेयर करेंगे। लव यू ऑल।